हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल जहां हम बनाते हैं बायोकेमिस्ट्री को एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। इन द लास्ट लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड द एंडोक्राइन पोर्शन ऑफ द पैंक्रियास विच कंसिस्ट ऑफ आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस, जहां पर हमने डिस्कस किया था दैट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल्स आर फाउंड विद इन दिस आइसलेट्स ऑफ लैंगरहैंस एज वेल एज व्हाट आर द सिक्रीशंस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय दीज सेल्स। आज हम डिस्कस करेंगे स्पेसिफिकली बीटा सेल्स के बारे में। एज यू कैन सी यहाँ पर जो डायग्राम बना है वो आपकी बीटा सेल का है। इस बीटा सेल के अंदर से जिन जिन चीज़ों का सिक्रीशन होता है वो कैसे बनती हैं उसे आज हम डिस्कस करने वाले हैं। स्पेसिफिकली आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन होगा सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन, जिसके साथ साथ आप ये समझ जाओगे कि बीटा सेल जब हाइपर एक्टिवेट होती है तो वो इंसुलिन के साथ और कौन कौन से प्रोडक्ट्स को सिक्रीट करती है। सो लेट्स स्टार्ट। एज यू ऑल नो स्टूडेंट्स, every single hormone, or you can say every single enzyme and proteins are synthesized within our body अंडर द रेगुलेशन ऑफ अवर जेनेटिक मटीरियल। यानी कि हमारी बॉडी में जितने भी हॉर्मोन्स, एंजाइम और प्रोटीन्स बनते हैं वो सारे के सारे जेनेटिक मटीरियल के रेगुलेशन के अंडर बनते हैं। ऑल्सो क्योंकि इन सब की सिंथेसाइजेशन की जो इंफॉर्मेशन होती है वो हमारे जेनेटिक मटीरियल में होती है, दैट इज डीएनए, जो कि डीएनए है। हमारी बॉडी में चाहे वो अल्फा सेल हो, चाहे बीटा सेल हो, या बॉडी की कोई भी अदर एंडोक्राइन सेल हो, एंडोक्राइन सेल के द्वारा जो भी सिक्रीशन प्रोड्यूस किए जाते होंगे वो सारी की सारी सिक्रीशंस की इंफॉर्मेशन उस सेल के जेनेटिक मटेरियल में पाया जाता है। अगर हम बात करें कि स्पेसिफिकली बीटा सेल कौन कौन से हार्मोन्स और पेप्टाइड्स को बनाने का काम करती है, तो उन सब चीज़ों को बनाने की जो इंफॉर्मेशन है वो इस बीटा सेल के अंदर प्रेजेंट न्यूक्लियस के अंदर होगी। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारी सेल्स के अंदर जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो न्यूक्लियस के अंदर पाया जाता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि हमारी बीटा सेल के न्यूक्लियस के अंदर वो कौन सा क्रोमोसोम है जिसके पास इंसुलिन हार्मोन बनाने की इंफॉर्मेशन होती है। सो ऑलवेज रिमेंबर स्टूडेंट्स, हमारी बीटा सेल के न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम नंबर 11 होता है उसकी पी आर्म पर इंसुलिन बनाने वाले जीन्स होते हैं। अब क्योंकि बीटा सेल का काम इंसुलिन बनाना है तो ये जो आपके क्रोमोसोम नंबर 11 की पी आर्म पर पाए जाने वाले इंसुलिन सिंथेसाइजिंग जीन है, ये एक्टिवेटेड रहते हैं विद इन दी बीटा सेल। और क्योंकि ये एक्टिवेटेड है इट मीन्स ये अपने आप को एक्सप्रेस करना चाहते हैं ताकि अल्टीमेटली इंसुलिन बन सके। लेकिन आप सभी जानते हैं कि डीएनए इटसेल्फ अपने आप कभी भी इस हार्मोन को नहीं बना सकता। दैट इज वाई, क्योंकि ये अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सप्रेस नहीं कर सकता, खुद हार्मोन नहीं बना सकता, दैट इज वाई it should transport its information in a type of nucleic acid which can express itself। यानी कि इसे अपने अंदर की इंफॉर्मेशन को आगे ट्रांसफर करने के लिए एक ऐसे न्यूक्लिक एसिड में कन्वर्ट होना पड़ता है जो कि अपने आप को एक्सप्रेस कर सकता है। अब ये जो इंसुलिन सिंथेसाइजिंग जीन है इनसे बन जाता है एमआरएनए। इस एमआरएनए के पास इंसुलिन बनाने की इंफॉर्मेशन है। अब जब भी आपका जेनेटिक मटेरियल डीएनए मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट होता है तो इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहा जाता है। नाउ अब क्योंकि इस एमआरएनए ने एक पेप्टाइड हार्मोन बनाना है जिसे इंसुलिन कहा जाता है, तो आप सभी जानते हैं पेप्टाइड हार्मोन्स को बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, एमाइनो एसिड की जरूरत होती है। अब आप सभी जानते हैं कि एमआरएनए अपने आप कभी भी एमाइनो एसिड या किसी पेप्टाइड हार्मोन को नहीं बना सकता। उसके लिए इस एमआरएनए को एक प्रोटीन फैक्ट्री की जरूरत होती है जो आपके साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, जिन्हें आप राइबोसोम्स कहते हो। तो सबसे पहले ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आकर राइबोसोम से बाइंड होना स्टार्ट हो जाता है, और ये राइबोसोम्स जब इस एमआरएनए से जुड़ जाते हैं तब आप इस स्ट्रक्चर को कह देते हो पॉलीसोम या पॉलीराइबोसोम्स। अब ये राइबोसोम्स
जिस mRNA के ऊपर बाइंड हुए हैं उस mRNA की इंफॉर्मेशन को रीड करना स्टार्ट करते हैं, और साथ ही साथ जैसे जैसे ये रीड करते जाते हैं वैसे वैसे प्रोटीन बनना स्टार्ट हो जाता है। अब जो इनिशियल आपका प्रोटीन या हार्मोन बना है, या फिर आप कह सकते हो जो इनिशियल आपके स्मॉल एमाइनो एसिड के मोनोमर बने हैं, इन्हें आप कहते हो सिग्नल सीक्वेंस। ये आपके सबसे पहले बनते हैं, इसीलिए आप इसे इनिशियल सेगमेंट भी कह सकते हो। इसे सिग्नल सीक्वेंस इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इसके पास कुछ सिग्नल होता है, कुछ इंफॉर्मेशन होती है, और उस इंफॉर्मेशन की वजह से जैसे ही ये सिग्नल सीक्वेंस बन जाता है, ये सिग्नल सीक्वेंस इस mRNA और इस राइबोसोम यानी कि इस पूरे के पूरे पॉलीराइबोसोम को RER की तरफ ले जाना स्टार्ट करता है। जब ये सिग्नल सीक्वेंस बनना स्टार्ट होता है, यानी कि mRNA से प्रोटीन बनना स्टार्ट हुआ है, जिस प्रोसेस को आप ट्रांसलेशन कहते हो। अभी आपका प्रोटीन कंप्लीटली सिंथेसाइज नहीं हुआ है। अब ये सिग्नल सीक्वेंस यहां से इस पूरे के पूरे पॉलीराइबोसोम को RER की तरफ ले जाना स्टार्ट करती है। अब आप देख सकते हो दिस इज योर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हमने जूम करके बनाया है। जैसे ही सिग्नल सीक्वेंस इस पॉलीराइबोसोम को RER के पास ला देता है, तो खुद सिग्नल सीक्वेंस RER की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके अंदर ल्यूमन में एंटर करने लगता है। अब जैसे जैसे ये राइबोसोम इस पूरे mRNA को रीड करेंगे, आपका पूरा का पूरा इंसुलिन का मॉलिक्यूल बनना स्टार्ट हो जाएगा। तो जो सबसे पहला इंसुलिन का मॉलिक्यूल बनता है उसे आप कहते हो प्री प्रो इंसुलिन। देखिए स्टूडेंट्स, नाम से समझते हैं, प्री का मतलब होता है प्रिमिटिव यानी कि सबसे पुराना, प्रो का मतलब होता है इनएक्टिव यानी कि ये एक ऐसा इंसुलिन है जो सबसे पुराना इंसुलिन है, ऑल्सो ये इनएक्टिव इंसुलिन है। अब आपकी बीटा सेल ब्लड में किसी इनएक्टिव या पुराने इंसुलिन को तो भेजेगी नहीं, तो अब इसे सबसे पहले पुराने से नया करना पड़ता है। अब इस प्री प्रो इंसुलिन का सबसे पहले स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। प्री प्रो इंसुलिन में सबसे पहले आपका क्या होता है, सिग्नल सीक्वेंस होता है, जिसके साथ आपकी एक बी चेन अटैच होती है, और बी चेन के नीचे आप देख सकते हो यहाँ पर ए चेन है। बी चेन और ई चेन को कनेक्ट करने वाली आपको एक सी शेप चेन दिख रही होगी, जिसे आप सी चेन कहते हो। सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द पेप्टाइड हार्मोन दैट इज नोन एज प्री प्रो इंसुलिन, जो कि सबसे पहला एक इमेच्योर और इनएक्टिव इंसुलिन बना है। अब इसको सबसे पहले पुराने से नया बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपके रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ऐसा एंजाइम होता है जो कि इस प्री प्रो इंसुलिन को नया बनाने में हेल्प करता है। कैसे, आइए समझते हैं। एक्चुअल में ये जो प्री प्रो इंसुलिन है ये सबसे पुराना इसीलिए है क्योंकि इसके पास सबसे पुराना कंपोनेंट है, सबसे पहला बना हुआ कंपोनेंट है। अगर आपको याद हो, हमने पढ़ा था जैसे ही आपके राइबोसोम इस mRNA को रीड करना स्टार्ट करते हैं, तो जो सबसे पहला सेगमेंट बनता है जिसे आप सिग्नल सीक्वेंस कहते हो, ये सबसे पुराना पार्ट है, और जो सबसे पुराना पार्ट अभी भी इस इंसुलिन के स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, इस वजह से ये इंसुलिन पुराना माना जा रहा है। इसीलिए RER एक ऐसे एंडोपेप्टाइडेज को रिलीज करता है जो कि इस सिग्नल सीक्वेंस पर प्रेजेंट एमाइनो एसिड्स के बीच पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ना स्टार्ट करता है। एज यू कैन सी, हमने इस एंडोपेप्टाइडेजेस को कैंची के रूप में दिखाया है, जो कि इस सिग्नल सीक्वेंस के अमीनो एसिड्स के बीच के पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ने का काम करेगा। दैट इज वाई यहां पर किसका एक्शन देखने के लिए मिलता है, एंडोपेप्टाइडेजेस का। अब एंडोपेप्टाइडेजेस की प्रेजेंस में ये सिग्नल सीक्वेंस टूट तो जाएंगे, लेकिन इसी दौरान RER के पास एक और एंजाइम होता है जो कि इस प्री प्रो इंसुलिन को प्रो इंसुलिन बनाने में मदद करता है, यानी कि इसे एक नए प्रो इंसुलिन में कन्वर्ट करने में मदद करता है। अब वो जो एंजाइम होता है उसे आप कहते हो PDI। इसे आप पेप्टाइड डाइसल्फाइड आइसोमरेज के नाम से जानते हो, जो कि इन पेप्टाइड चेन्स के बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने में हेल्प करेगा। अब समझते हैं कि कैसे। जैसे ही एंडोपेप्टाइडेज सिग्नल सीक्वेंस को कट कर देगा, तो एज यू कैन सी दिस इज योर प्रो इंसुलिन। ये सिग्नल सीक्वेंस से जो एमाइनो एसिड अलग अलग हुए हैं, ये बन जाते हैं एमाइलिन के मोनोमर। तो अब प्रो इंसुलिन के स्ट्रक्चर में आपको देखने के लिए मिल रही है बी चेन, ए चेन और इन दोनों को कनेक्ट करने वाली सी चेन। अब यहां पर मैंने बताया था PDI की वजह से क्या होगा,
आपकी पेप्टाइड डाइसल्फाइड आइसोमरेज की प्रेजेंस में ये दोनों जो पेप्टाइड चेन है ए और बी चेन, इनके बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाते हैं। एज यू कैन सी इन द डायग्राम, यहाँ पर बी और ए चेन के बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये आपका एक नया बट इनएक्टिव इंसुलिन बन चुका है। इसके आगे से आप देख सकते हो प्री हट चुका है, यानी कि अब ये एक नया इंसुलिन है, लेकिन प्रो अभी भी लगा हुआ है, यानी कि ये अभी इनएक्टिव है। अगर इसे ब्लड में रिलीज करना है तो पहले इसे एक्टिव करना पड़ेगा। अब इस प्रो इंसुलिन और एमाइलिन के मॉलिक्यूल को आरईआर से गोल्गाई बॉडी में भेजना पड़ता है फॉर एक्टिवेशन ऑफ दिस प्रो इंसुलिन इनटू इंसुलिन। तो अब इस आरईआर के एक वेसाइकल में पैक किया जाता है और इस वेसाइकल को रिलीज कर दिया जाता है। एज यू कैन सी, दिस इज द वेसाइकल जहां पर आपको आपका प्रो इंसुलिन देखने के लिए मिल रहा है अलोंग विद एमाइलिन। अब आपका गोल्गाई बॉडी अपने सिस फेस से इसे कैच कर लेता है और गोल्गाई बॉडी के ल्यूमन में अब इस प्रो इंसुलिन को एक्टिव इंसुलिन में कन्वर्ट किया जाएगा। कैसे, आइए समझते हैं। जैसे ही गोल्गाई बॉडी के सिस फेस के थ्रू ये वेसाइकल एंटर करेगा तो इस वेसाइकल के अंदर प्रेजेंट प्रो इंसुलिन रिलीज हो जाएगा अलोंग विद एमाइलिन। अब गोल्गाई बॉडी के ल्यूमन में इस प्रो इंसुलिन को इंसुलिन में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम होता है दैट इज नोन एज सी पेप्टाइडेजेस। नाम से पता चल रहा है एजेस यानी कि ये वो एंजाइम है जो कि सी पेप्टाइड को तोड़ते होंगे। अब याद करो, हमने पढ़ा था कि प्रो इंसुलिन के स्ट्रक्चर में एक बी चेन होती है, एक ए चेन होती है और एक ये देख सकते हो ये क्या है आपकी सी चेन। तो ये सी पेप्टाइडेज एंजाइम इस सी चेन को कट करने का काम करते हैं और जैसे ही सी चेन यहां से कट कर दी जाएगी तो अब आपके प्रो इंसुलिन से बन जाता है मैच्योर एक्टिव इंसुलिन, जिसके स्ट्रक्चर में आपको बी चेन और ए चेन देखने के लिए मिलती है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड है। आप देख सकते हो सी चेन अलग हो चुकी है और एमाइलिन के मॉलिक्यूल भी अलग हो चुके हैं। अब क्योंकि आपका तीनों कंपोनेंट बन चुके हैं जो आपकी बीटा सेल के थ्रू सिक्रीट किए जाते हैं, तो अब आपका ये मैच्योर इंसुलिन अलोंग विद एमाइलिन एंड सी पेप्टाइड आपके इस गोल्गाई बॉडी के ट्रांसफेज से एक सिक्रीटरी वेसाइकल में पैक होकर साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं। आप देख सकते हो इस सिक्रीटरी वेसाइकल के अंदर आपका मैच्योर इंसुलिन आपको दिखाई दे रहा है, सी पेप्टाइड देखने के लिए मिल रहा है और एमाइलिन देखने के लिए मिल रहा है। एज यू कैन सी, हमने यहाँ पर लिखा भी है। अब जब भी आपकी सेल को इंसुलिन की जरूरत होगी या जब भी ब्लड में ज्यादा ग्लूकोज, ज्यादा न्यूट्रिएंट होंगे तो बीटा सेल आपके इन सिक्रीटरी वेसाइकल से बीटा सेल इस मैच्योर इंसुलिन, सी पेप्टाइड और एमाइलिन को ब्लड में डायरेक्टली रिलीज कर देता है। नाउ स्टूडेंट्स, कल मैंने ये नोट पॉइंट में बताया था कि जब भी आपके बीटा सेल इंसुलिन को सिक्रीट करते हैं तो इंसुलिन के साथ सी पेप्टाइड भी इक्वी मोलर अमाउंट में रिलीज होता है, यानी कि सेम कंसेंट्रेशन में रिलीज होता है। आप यहाँ पर देख भी सकते हो जितने इंसुलिन मॉलिक्यूल बने होंगे ऑब्वियस है उतने ही सी पेप्टाइड भी बने होंगे, क्योंकि सी पेप्टाइड आपके इस इंसुलिन से ही अलग हुए हैं, इंसुलिन के स्ट्रक्चर में ही पाए जा रहे थे। आई होप स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे कि इंसुलिन को सिंथेसाइज करने के लिए आपकी 3 स्टेजेस की जरूरत होती है, प्री प्रो इंसुलिन एंड मैच्योर एक्टिव इंसुलिन। आई होप स्टूडेंट्स आपको सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन क्लियर हुआ हो। आपको यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो याद रखनी है उसे क्विक रिकैप कर लेते हैं। जब भी आपकी बीटा सेल को इंसुलिन बनाना होता है तो इंसुलिन के न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम नंबर 11 की पी आर्म पर इंसुलिन बनाने वाले जीन होते हैं जो एक्टिवेट हो जाते हैं। अब क्योंकि ये खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकते तो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस के थ्रू एमआरएनए में अपनी इंफॉर्मेशन भेज देते हैं। ये एमआरएनए साइटोप्लाज्म में आने के बाद राइबोसोम से बाइंड हो जाता है और पॉलीराइबोसोम बना देता है। ये पॉलीराइबोसोम जैसे जैसे एमआरएनए को रीड करता जाएगा, सबसे पहले जो सेगमेंट ऑफ प्रोटीन बनेगा उसे आप सिग्नल सीक्वेंस कहते हो। ये सिग्नल सीक्वेंस के पास सिग्नल होता है जिसके थ्रू ये इस पूरे के पूरे पॉलीराइबोसोम को आरईआर के पास ले जाना स्टार्ट करता है। और जैसे ही ये सिग्नल सीक्वेंस आरईआर पर आकर बाइंड होता है, आरईआर में ये जो आपका सिग्नल सीक्वेंस है इस आरईआर की मेम्ब्रेन को क्रॉस करके ल्यूमन में चला जाता है। अब धीरे धीरे जैसे जैसे ये राइबोसोम पूरे एमआरएनए को रीड कर लेंगे तब आपका एक पूरा का पूरा इंसुलिन बनकर तैयार हो जाता है। जो सबसे पहली स्टेज होती है इंसुलिन फॉर्मेशन की उसे कहते हैं प्री प्रो इंसुलिन। ये इंसुलिन
पुराना और इनएक्टिव है, तो इसके लिए सबसे पहले इसे नया बनाना पड़ेगा और उसके बाद इसे एक्टिवेट करना होगा। ये पुराना इस वजह से है क्योंकि इसके पास सबसे पुराना सेगमेंट है जिसे आप सिग्नल सीक्वेंस कहते हो। तो आपका आरईआर ऐसे एंडोपेप्टाइडेज को बनाता है जो एंडोपेप्टाइडेज इस सिग्नल सीक्वेंस को काट सकते हैं। अब पुराना सेगमेंट डिलीट हो चुका है, तो इसके बाद आपके आरईआर में एक और एंजाइम होता है जिसे पीडीआई कहा जाता है, विच इज पेप्टाइड डाइसल्फाइड आइसोमरेज, जो कि यहां पर बी और ए चेन के बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाकर इस पूरे के पूरे प्री प्रो इंसुलिन को कन्वर्ट कर देता है इनटू प्रो इंसुलिन, जिसमें आपका सिग्नल सीक्वेंस अलग हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ अमाइलिन और आपकी बी और ए चेन के बीच डाइसल्फाइड बॉन्ड बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अब ये प्री प्रो इंसुलिन और अमाइलिन अभी भी इनएक्टिव है। इसे एक्टिव करने के लिए आपका आरईआर इसे एक वेसाइकल में पैक करके गोल्गाई बॉडी के पास भेज देता है। गोल्गाई बॉडी इसे सिस फेस से कैच करता है और अपने ल्यूमन में प्रेजेंट एक एंजाइम सी पेप्टाइडेज की प्रेजेंस में इस प्रो इंसुलिन पर प्रेजेंट सी पेप्टाइड चेन को कट कर देता है। जैसे ये सी पेप्टाइड चेन कट हो जाती है, अब आपका प्रो इंसुलिन कन्वर्ट हो जाता है इनटू एक्टिव इंसुलिन। एक्टिव इंसुलिन एज वेल एज सी पेप्टाइड और एमाइलिन अब आपकी गोल्गाई बॉडी के ट्रांसफेज से निकलकर एक सिक्रीटरी वेसाइकल के रूप में पैक होकर इस बीटा सेल के साइटोप्लाज्म में रिलीज हो जाते हैं। और अब ये सिक्रीटरी वेसाइकल जब भी आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल ज्यादा होगा, तब ये सिक्रीटरी वेसाइकल अपने अंदर प्रेजेंट इस मेच्योर इंसुलिन, एमाइलिन और सी पेप्टाइड को डायरेक्टली ब्लड में रिलीज कर देगा। सो दिस इज द सिंथेसिस ऑफ इंसुलिन। आई होप स्टूडेंट दिस इज क्लियर। नाउ स्टूडेंट्स, अगर आपसे कोई इंसुलिन का स्ट्रक्चर पूछ लेता है तो आपको याद रखना है, एक मैच्योर इंसुलिन के पास एक बी चेन होती है और एक ए चेन होती है। बी चेन ए चेन के बीच दो डाइसल्फाइड बॉन्ड होते हैं और ए चेन के अंदर खुद एक डाइसल्फाइड बॉन्ड पाया जाता है। ए चेन के अंदर 21 अमाइनो एसिड होते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हो इंसुलिन एक प्रोटीन हार्मोन है तो अमाइनो एसिड से मिलकर बना होगा। ए चेन में 21 अमाइनो एसिड होते हैं जबकि बी चेन में 30 अमाइनो एसिड होते हैं। ऑल्सो आपकी बीटा सेल से मैच्योर इंसुलिन के अलावा सी पेप्टाइड और एमाइलिन भी सिक्रीट होते हैं। कल हम ये समझेंगे कि किस तरीके से आपकी बीटा सेल को पता चलता है कि इंसुलिन को रिलीज करना है या फिर सिक्रीटरी वेसाइकल के अंदर जो भी सब्सटेंस पैक है उन्हें ब्लड में रिलीज करना है। इस मैकेनिज्म को हम कल डिस्कस करेंगे। सो टुमारोज टॉपिक ऑफ डिस्कशन इज ऑल अबाउट रिलीज ऑफ इंसुलिन फ्रॉम द बीटा सेल। आई होप स्टूडेंट्स आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। एंड ऑलवेज रिमेंबर, बायोकेमिस्ट्री इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड मैजिकल सब्जेक्ट। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।